हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो आर्ट्स क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के चौथे अध्याय से जुड़े जितने भी पीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो मैंने आपको नोट्स वाले क्लास में बताए थे उनसे संबंधित इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि एग्जाम में आपको इस चैप्टर से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं। कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट या अश्वघोष। तो प्यारे बच्चों, कादम्बरी के जो लेखक है वो है बाणभट्ट। ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, भागवती सूत्र या दोनों में या महावंश में। तो प्यारे बच्चों, 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। गंगा, यमुना, सरयू या गंडक। तो प्यारे बच्चों, कोसल महाजनपद जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। अंग, मगध, कोसल या कुरु। तो प्यारे बच्चों, इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में या तमिल में। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था नोट्स वाले क्लास में कि अशोक के जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले अध्याय में ही बताया था कि आलमगीरपुर जो है प्यारे बच्चों वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू परंपराओं में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, हिंदू परंपरा में मोक्ष की जो प्राप्ति करने का जो मार्ग है वो इनमें से सभी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो प्रमुख चिंतक सुकरात थे, प्लेटो और अरस्तु का उद्भवन यानी कि ये कहाँ के थे प्यारे बच्चों। चीन के थे, यूनान के थे, भारत के या इनमें से कहीं के भी नहीं थे। तो ये सब जो प्रमुख चिंतक थे प्यारे बच्चों वो यूनान के थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। 62, 63, 64 या फिर प्यारे बच्चों 65। तो बौद्ध ग्रंथों में जो संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का जो उल्लेख मिलता है वो है 64। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्यारे बच्चों, नोट्स वाले क्लास में मैंने बताया था कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हो गया था। तो प्यारे बच्चों, जैन धर्म के जो दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर है वो पाटलिपुत्र की सभा में विभक्त हो गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। अग्नि थे, इंद्र थे, प्रजापति थे
या वरुण थे? तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद आर्यों की जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा या अनुज्ञा? तो प्यारे बच्चों महावीर स्वामी के माता का जो नाम था वो त्रिशला था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि विष्णु का अवतार माना जाता है किसे? महावीर को, बुध को, इंद्र को या वरुण को? तो प्यारे बच्चों विष्णु के जो अवतार हैं वो बुध को माना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? कैलाशनाथ मंदिर में, देवगढ़ मंदिर में, एरन मंदिर में, तिगवा मंदिर में? तो प्यारे बच्चों शेषनाग पर लेटी हुई जो विष्णु की प्रतिमा है वो देवगढ़ मंदिर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, सारनाथ में, राजगिरी में या फिर पाटलिपुत्र में? तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना की थी वो सारनाथ में की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? बिंबिसार के, अशोक के या कनिष्क के या फिर हर्षवर्धन के? तो प्यारे बच्चों अंतिम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि बुद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है? स्तूप है, चैत्य है, विहार है या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों बुद्ध के लिए जो सबसे पवित्र स्थल है वो है स्तूप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था? स्तूपों को, चैत्य के, विहारों को या सरयू को? तो प्यारे बच्चों बौद्ध ने भिक्षुओं के निवास के लिए जो निर्माण करवाया था वो विहारों को निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्रीनगर कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? प्यारे बच्चों तो मैंने नोट्स वाले क्लास में बताया था कि महावीर के बचपन का जो नाम है प्यारे बच्चों वो सिद्धार्थ नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपको इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन इससे न छूटे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी या कमला नदी? तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो निरंजना नदी के किनारे बोध गया मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी, गौतमी या प्रियदर्शना या त्रिशला? तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध के जो माता का नाम था वो महामाया देवी। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? मैंने बताया था कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोध गया में, राजगिरी में या बनारस में? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि 4 बौद्ध संगीति हुआ था जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था प्यारे बच्चों वो राजगिरी में हुआ था।
ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, सांची के स्तूप मैंने बौद्ध धर्म में बताया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप हमें बताएं कि आपका 30 में यानी 30 क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट करके आप बताएं। अब अगला प्रश्न है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म से कि ब्राह्मण धर्म से कि ईसाई धर्म से। तो प्यारे बच्चों, जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म से। तो प्यारे बच्चों, त्रिपिटक जो साहित्य है प्यारे बच्चों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पूछा जा चुका है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो सभी MVVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसे आपने पढ़ करके अच्छे से याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। अब अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो प्यारे बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध देखिए कितनी बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो जैन धर्म से है। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, हीनयान और महायान जो संप्रदाय है वो चौथी बौद्ध संगीति में 2 भाग में बट गया था प्यारे बच्चों। तो हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी लगातार कई सालों में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों, तलवंडी में जो जन्म हुआ था वो गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई थी वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद। ऑप्शन जो बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि सुत विभग खंड का परिवार ये 3 भाग है किसके। तो प्यारे बच्चों, ये 3 जो भाग है वो विनय पिटक के हैं। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़ा वो ब्रह्मचार्य जोड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडव्य उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद। तो प्यारे बच्चों, उपनिषद अथर्ववेद जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है किसका। ऐतरेय उपनिषद का, कौशितकी उपनिषद का,
तैत्तिरीय उपनिषद का या केनोवनिषद का? तो प्यारे बच्चों, आत्मा का जो पुनर्जन्म मुख्य विषय है प्यारे बच्चों, वो है आपके कौशितकी उपनिषद का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र या सम्यक स्मृति? तो प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग में जो है वो सम्यक चरित्र ये सिद्धांत नहीं था प्यारे बच्चों। मैंने अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध के बताए हैं, तो उसमें सम्यक चरित्र जो है वो सिद्धांत नहीं था प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्यारे बच्चों, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किस में? तो प्यारे बच्चों, बुद्ध के जो उपदेशों का जो संकलन है वो सूत पिटक में है। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम जो प्रवचन है वो क्या कहलाया? तो प्यारे बच्चों, बुद्ध ने जो सारनाथ में जो पहला बार जो प्रवचन दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों? कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में? यानी कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चों वो कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत जैन मत का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 2री शताब्दी ईसा पूर्व या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व? तो बौद्ध मत और जैन मत का जो उदय हुआ था प्यारे बच्चों वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है प्यारे बच्चों? तो ये जो है अभिधम पिटक। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो प्यारे बच्चों, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय 6 जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, ये निम्न में कौन उसमें शामिल नहीं था? तो काशी और सारस्वती शामिल नहीं था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेद में लोग जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी प्यारे बच्चों? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी या पार्वती के? तो प्यारे बच्चों, उत्तर वैदिक काल के अंत में जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होने लगी। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? कालिदास ने, अश्वघोष ने, वानभट्ट ने या फिर चाणक्य ने प्यारे बच्चों? तो बुद्ध चरित्र की जो रचना करने वाले हैं वो अश्वघोष है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरलायन या इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों, बुद्ध के जो शिष्य थे वो सभी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुंलवन कश्मीर में
चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी प्यारे बच्चों? तो ये चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि सल्लेखन द्वारा मृत्यु के विधान किस धर्म में है प्यारे बच्चों? तो सल्लेखन द्वारा मृत्यु का जो विधान है वो जैन धर्म में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाथ मुनि का संबंध है किस धर्म से? तो प्यारे बच्चों नाथ मुनि का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कालिदास, बभूति, सुबुध एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो प्यारे बच्चों ये सभी जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से था? तो प्यारे बच्चों ये भी शैव मत का थे, शैव धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? प्यारे बच्चों तो ये है कपालिक का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो प्यारे बच्चों पशुपत का उल्लेख किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? तो प्यारे बच्चों वीरशैव मत का जो जनक था वो बासवन्ना था। ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो प्यारे बच्चों बौद्ध परंपरा में अशोक जो है वो 84,000 स्तूप बनवाए थे। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में हैं? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या बौद्ध में? तो हीनयानी पुस्तकें जो हैं प्यारे बच्चों वो पाली में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो मैंने बताया था कि वैशाली के कुंडलवन में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो मैंने बताया था कि कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो महावीर स्वामी की जो पुत्री अनुजा थी प्यारे बच्चों उनका जो विवाह हुआ था वो जमाली के साथ हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो प्यारे बच्चों जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर है प्यारे बच्चों वो है महावीर स्वामी। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको अगले वीडियो में चौथे अध्याय से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको मैं कराऊंगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।